सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी नियमानुसार लक्ष्मी पूजा करें, पूरे मनोयोग से करें। माँ लक्ष्मी तो तैयार है सबके दरवाजे आने को, किंतु टिकती वही है जहां गुरु, माता पिता एवं अतिथि की सेवा होती है। जो नित्य गायों एवं सांडों का ग्रास निकालता है, गाय और कुत्ता का भोजन, जो सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग देता है, जो माता पिता के जीवित रहते मालिक बनने की चेष्टा नहीं करता, बहुत बड़ी बात है। जो दानी है और सामाजिक भी है। दानी होगा तो जरूरी नहीं है कि सामाजिक भी है। जो अपने जीवन को धर्मानुकूल जीता है, जो ईर्ष्यालु नहीं है, द्रोही नहीं है, परनिंदा नहीं करता, जो नित्य साधना करता। यदि उपरोक्त बातों का अनुसरण किया जाए तो जीवन परिवर्तित होगा ही। भगवान को अंतर मन से देखने का प्रयास करना चाहिए। इससे अच्छे बुरे से मन हट जाता है एवं मन को एकाग्र होने में सहायता मिलती है। जिस दिन जिस घड़ी स्वयं को सेवक मान लेंगे, उसी क्षण ठाकुर मालिक बन कृपा कर देंगे। सेवक का अधिकार सेवा में है, न कि मांगने में। भगवान से जो वस्तु मांगता है उसे वस्तु मिलती है। जो कुछ नहीं चाहता, जिसकी मांग समाप्त हो चुकी है, उसे प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। अतः मांगना नहीं, देना सीखना होगा। आदर सम्मान सीखना होगा। एक पिता ने मृत्यु से पहले अपने पुत्र को कहा कि मेरी तिजोरी में 1,00,000 रुपए है। मृत्यु उपरांत पुत्र ने खोलने की कोशिश की, पर उसमें कोई दरवाजा नहीं था। तब पिता के मित्र ने उसे रंग हटाने को कहा। जब रंग हटाया तो पूरा तिजोरी सोने की थी। वह तत्काल धनवान हो गया। उसी प्रकार हम सबों के पास भी सोने की तिजोरी है। आवश्यकता है अपने मन से मैल उतारने की। आप सबों को पुनः स्नेहाशीष। जय गुरु माँ। मानने से ही सब कुछ होता है। हमने मान लिया कि पत्थर में भगवान है, भगवान प्रकट हुआ। तो हमने मान लिया कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है तो अच्छा हुआ। किसी ने मान लिया वो मेरे लिए बुरा है तो उसको बुरा दिखता है। हमारा मन जो है मानने वाले बिंदु पे अटक जाता है। अभी लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे, 150, 200, 400, 500, 1000 में लक्ष्मी गणेश खरीद के आते हैं और करोड़ों मांगते हैं। हमको ये हो जाए, हमको ये हो। देखा जाए तो है तो 200, 400 का ही, लेकिन मांग क्या रहे हैं? करोड़ों। मतलब ये जानते हैं कि अगर हम मांगेंगे तो ये दे देंगे, तो हम क्यों ये मांगते हैं? हमारा मन निर्मल, हमारा मन निर्मल हो जाए, ये क्यों नहीं मांगते हैं? विचार शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, ये क्यों नहीं मांगते हैं? और संयमित जीवन शैली विचार में जहर भर देता है, विक्षोभ पैदा कर देता है। आजकल तो भाई सबके हाथ में एक एक पागल मास्टर है, मोबाइल। हर कोई व्यस्त है, काम है। आज के जमाने में इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। चाहे पढ़ाई करनी हो या कुछ ढूंढना हो, सब कुछ आपको। लेकिन ये आपका बने, आप इसके ना बने। साउथ में कोई एक महाराष्ट्र में गांव है, वहां रोज 7 बजे पूरी शहर का लाइट चला जाता। सायरन बजता है, लाइट चला जाता, 1 सवा घंटा की। और सब लोग अपने छत पे जाएगा, चौराहे पे जाएगा, कोई मोबाइल नहीं, नेट भी ऑफ हो जाता, सब बंद हो गया। 1 से 1.25 घंटा लोग आपस में बात करता है, हंसी मजाक करता है। तो ये आपस में जो हम लोगों ने चौराहा छोड़ दिया, चौपाटी छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, तो एकाकी हो गए। और एकाकी मन को इंगेज करने के लिए ये बहुत बढ़िया साधन। पहले ट्रेन में जाते थे तो सामने वाले से बातचीत होती, अब तो सब अंगूठा छाप बने। हम मान नहीं रहे कि हम कुछ कर सकते। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिसको हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं, बाकी के लिए तो वो अच्छा है। इसका मतलब कुछ तो गुण होगा उसके अंदर।
हमने मान लिए वो खराब है तो खराब, लेकिन बाकी लाखों के लिए अच्छा उससे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपका मन तो वहीं जाके आ। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है आपके परवरिश का भी होता है। बोलने का तरीका बता देता है आपकी परवरिश हुई है या सिर्फ आप भेड़ बकरी की तरह पाले गए। कहते हैं ना कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि सुबह उठ के बड़ों को प्रणाम करो, तुलसी में जल दो, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ो, थोड़ा घर का काम करो। शादी ब्याह में भी लोग पहले लेके क्यों जाते थे? वो सामाजिकता जो पैदा होता है, वो अपनापन बनाता है, वो प्रेम बनाता है। बुद्धि के विभेद से ही सारा शोभ होगा। देखा जाए तो सब अच्छे, किसी से हमको क्या लेना है, सब अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, अपने जीवन में व्यस्त। हमने उसको अपनी बुद्धि से अस्त व्यस्त बना दिया। क्योंकि व्यस्त होंगे तो समय मिल जाएगा, अस्त व्यस्त होंगे तो खाली रह के भी समय नहीं। हमारा धर्म क्षेत्र गड़बड़ हो, देख क्या रहे अब आ गया, अब इसको नाश्ता कराओ, चाय कराओ। जहर तो वहीं से शुरू हुई। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा ना, कि देख के मन प्रफुल्लित होगा, अरे आइए आइए, और बैठ के घंटों गप करेंगे इधर उधर का बिना मतलब का, वो दिन प्रेम अपने आप पैदा हो जाएगा। क्योंकि प्रेम वहीं से पैदा। हर घर में मैं देख रहा हूं कि ये जो बुद्धि के भेद के कारण जीवन का स्तर और बुद्धि का स्तर बहुत नीचे चला गया। और एक मैंने छोटा सा सर्वे किया है, और मेरा अभी भी चल रहा है, जिसके जीवन में निगेटिविटी ज्यादा है वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से ज्यादा परेशान। ये होगा तो ये कर लेंगे, ये कर लिए फिर दूसरा प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा ये है कि एक का उत्तर पूरा नहीं कीजिएगा, दूसरा प्रश्न लेके खड़ा हो जाएगा। तो जब तक जीवन है समस्या रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब हम कहते हैं कि भाई इतना समस्या मेरे साथ ही क्यों है, तो भगवान श्री राम का जीवन देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख लीजिए, किसका जीवन सरल रहा है। राजकुमार की तरह पैदा हुए, राज्याभिषेक होना था, पोस्टिंग हो गया, जंगल चले गए, सीता जी का हरण हो गया, लक्ष्मण को मान लग गया, दोस्त भी बना तो कौन, बानर लोग, सुग्रीव, बाली, हनुमान, यही इनके मित्र बने। तो उनका जीवन कहां सरल था? जब लौट के आए, राज्याभिषेक हुआ तो धोबी ने लांछन लगा दिया, फिर सीता धरती में समा गई। तो जब उनका जीवन सरल नहीं था तो हमारा कहां से हो जाए? कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, पले कहाँ, बढ़े कहाँ, जेल में जन्म हुआ, 5 साल की उम्र से राक्षस का आक्रमण शुरू हो गया, सब दिन गाय चराए, गोबर उठाए, लेकिन जहां से निकले फिर पलट के नहीं। हम लोग आगे इसीलिए नहीं बढ़, हम लोग रुक के देखने लगते हैं कि पिछला जीवन में, अरे वो बीत चुका, वहां से जो सबक लेना है लीजिए और आगे बढ़िए। नेवर लुक बैक इन योर लाइफ। वहां जो गलती हुई है उससे सबक लीजिए, और जो सीख मिली है उसको याद रखिए, आगे बढ़िए। क्योंकि जब इस जिंदगी से चले जाएंगे तो दूसरा आएगा, आप नहीं आए। इसीलिए गुरु से, भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर जो साधन करने का जो लय है ये टूटे नहीं, ये टूटे नहीं। ये होगा कैसे, ये बनेगा कैसे, इसकी कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? तो कुछ छोटा छोटा काम करना। एक व्यक्ति था, उसने एक साधु को बुलाया अपने घर पे, परिचित था, बुलाया कि चलिए घर पे भोजन कीजिए। भोजन वोजन कराया, अच्छी बातें बताई, फिर साधु चले गए। जब वो चले गए तो उसके बेटे ने कहा कि पापा यहाँ टेबल पे बहुत सारे पैसे रखे थे, साधु चले गए, हमको लगता है लेके चले। बोले नहीं बेटा, मैं इनको बहुत दिन से जान रहा हूँ कि किसी का लेते ही नहीं। अब भोजन भी सिर्फ मेरे यहाँ करते हैं, सब जगह नहीं करते हैं। फिर 1 साल 1.5 साल बाद फिर इनको बुलाया, तो फिर उनको बैठाया, आदर भाव किया,
इनके भोजन का व्यवस्था करने का। तो उसके बेटे ने आके कहा कि पिछले साल आप महात्मा जी आए थे, यहाँ मेरा बहुत सारा पैसा पड़ा था, कहीं आपने तो नहीं लिया ना। साधु रोने लगा। तब तक उसके पिता भी आ गए, बोले तुमको मना किया था कहने के लिए, मैं जानता हूँ। तो रोने लगे। बोले कि महात्मा जी आप रोइए नहीं। बोला मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि उसने मुझ पर दोष लगाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ, ये बात सही है कि यहाँ बहुत सारे पैसे पड़े थे, सामने जो रामायण रखी है ना, मैंने सारे उठा के रख दिए, कहीं हवा में उड़ ना जाए। दुख इस बात का है कि पिछले साल 1.5 साल में तुमने उसका पन्ना भी नहीं पलटा है। तो जब पन्ना नहीं पलटा तो जिंदगी का पन्ना कहाँ से पलटेगा। एक एक घटना हमारे जीवन से कहीं ना कहीं उसको छू के जाती है। हम लोग सिर्फ ये समझ के ना पढ़े कि हमको कहीं बोलना, हमको ये समझ के पढ़े कि मेरे अंदर क्या आता है, मेरा कौन सा कहाँ क्या सुधर। उस आईने को सामने रख के अपने को देखें तो पता चलेगा अरे मेरे में तो बहुत कम। जब तक अयोध्या में थे, युवराज राम थे, और जंगल पोस्टिंग के बाद निकले तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होके होते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम यदि बनना है तो 14 साल का वनवास भोगना पड़ेगा, और उस ड्यूरेशन का जितना कष्ट है वो भोगना ही होगा। देयर इज नो वे। तैयार रहिए। जीवन यदि परीक्षा ले रही है तो आपसे कुछ बड़ा कराना चाहिए, इसलिए घबराइए मत, सरेंडर कर दीजिए। तेरा तुझको अर्पण। जय गुरु विश्वनाथ। इसके अलावा कुछ नहीं। ना हम कुछ कर रहे हैं, ना मेरे में कुछ करने की क्षमता है। मालिक जो करवाना चाहते हैं वही करवाएंगे। आप वही बोलिएगा जो वो चाहते हैं, आप वैसे ही चलिएगा जैसा वो चाहते हैं। और जिस दिन ये हो गया ना, पूरा जीवन आपका भक्तिमय गुरुमय बन जाएगा। फिर कोई दोष नहीं। कर्तापन जहां खत्म हुआ तो दोषपन खत्म हो गया। बस यही इस दिवाली में आप लोग से विनती है कि रोशनी सिर्फ बाहर ना जले, अंदर भी जले। और जब तक अंदर रोशनी नहीं जलेगा, बाहर की रोशनी का कोई मतलब। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।